हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आशा करते हैं कि भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे। बात करते हैं सावन के सोमवार की। सावन शुरू हो चुका है और सावन से जुड़े हुए बहुत तरह के नियम भी हैं जो बहुत लोगों को पता नहीं है। आप सभी जानते हैं कि सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा आराधना करना हम सबके लिए कितना जरूरी है। सावन के महीने में भोलेनाथ की और मां पार्वती की श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ जो व्यक्ति पूजा करता है उसके ऊपर सदैव भोलेनाथ का मां पार्वती का आशीर्वाद बना रहता है, कृपा बनी रहती है। उसका पूरा जीवन खुशियों से धन से भरा रहता है। लेकिन सावन के साथ बहुत तरीके जुड़े होते हैं, बहुत उपाय जुड़े होते हैं और बहुत नियम जुड़े होते हैं। शिव पुराण में भी इन नियमों की चर्चा की गई है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता उसके ऊपर कभी भी भोलेनाथ की कृपा नहीं बरसती, वह सदैव परेशान रहता है। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो कि सावन के महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका व्रत रखना चाहते हैं, उनकी पूजा आराधना करना चाहते हैं, तो हमेशा इन नियमों का पालन करते हुए ही करें। बात करते हैं उन स्त्रियों की जो कि कभी भी सावन का व्रत नहीं रख पाएंगी, क्योंकि वो ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिनकी वजह से अगर वह व्रत रखती भी हैं, पूजा आराधना करती भी हैं, तो उन्हें कभी भी शिव का आशीर्वाद नहीं मिल पाता, शिव उनसे कभी भी प्रसन्न नहीं हो पाते। तो बात करते हैं कि क्या आपने करना है जिससे कि भोलेनाथ आपसे सदैव प्रसन्न रहे। बात करेंगे और ऐसी गलतियों की भी जो कई स्त्रियां करती हैं, कुछ ऐसे नियमों की जिनकी पालना नहीं करती, जिनकी वजह से उनके ऊपर भोलेनाथ की कृपा कभी नहीं होती। सावन का महीना शिव और पार्वती के प्रेम का महीना है, तो इस टाइम आपने क्या ध्यान रखना है। पहला नियम और पहली बात विवाहिक स्त्रियों के बारे में है। विवाहिक स्त्रियां कभी भी सावन के सोमवार के समय में आपने ये ध्यान रखना है कि अपने पति से कभी भी झगड़ा नहीं करना। अगर आप अपने पति से झगड़ा करेंगे, उनका आदर नहीं करेंगे, तो शिव जी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि ये महीना शिव और पार्वती का महीना है, उनके प्रेम का महीना है। तो कहा जाता है अगर आप अपने पति से इस सोमवार को, जो सावन के महीने के सोमवार हैं, कभी भी झगड़ा कलेश ग्रह कलेश करती हैं, तो आपकी जिंदगी में सदैव ग्रह कलेश बना रहता है। पति पत्नी के झगड़े बढ़ते रहते हैं और इस हद तक बढ़ जाते हैं कि उनके रिश्ते टूटने की भी नौबत आ जाती है। तो ये पहली चीज है जो आपने ध्यान रखनी है। अगर आप सावन के सोमवार में उनसे लड़ती हैं और उसके बाद अगर शिव की पूजा करती हैं, तो आपको इसका कोई भी अच्छा फल देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं दूसरे नियम की, जो खास करके स्त्रियों के लिए है, वो चाहे कुंवारी हो चाहे वैवाहिक हो। आपने कभी भी सोमवार के दिन, जो सावन के सोमवार होंगे, जब भी आप शिव जी के मंदिर जाएंगे, तो आपने सफेद और काले रंग के कपड़े पहनकर नहीं जाना। आप लाल, हरे, संतरी रंग बिरंगे कपड़े डालकर जा सकते हैं, लेकिन आपने कभी भी सफेद और काले रंग का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप रंग बिरंगे कपड़े डालकर जाएंगे तो आपके ऊपर सदैव भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। और खास करके वैवाहिक स्त्रियां काले रंग के और सफेद रंग के कपड़े कभी भी नहीं डालेंगी। अगर वो ऐसा डालती हैं तो उनके पति पर संकट आ सकता है, तो इस चीज का आपने खास करके ध्यान रखना है। बात करते हैं तीसरे नियम की। कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जो कि भोलेनाथ के मंदिर में जाती हैं और उनके साथ कोई ऐसा व्यक्ति चला जाता है जिनसे उनका विवाह नहीं हुआ है। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जो कि किसी गैर मर्द के साथ जाकर भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रही हैं, जिनसे आपका अभी तक कोई रिश्ता नहीं जुड़ा है, आपका विवाह नहीं हुआ है, तो आपके ऊपर कभी भी शिव जी की प्रसन्नता नहीं रहेगी, उनका आशीर्वाद नहीं रहेगा।
उनको प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको तभी उनके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जाकर जल डालना है जब आपका कोई रिश्ता हो। आप अकेले जाकर वहां पर शिव जी की पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग पर जल डाल सकते हैं, या फिर अगर आप विवाहित है तो पति पत्नी मिलकर जाए और उनकी पूजा आराधना करें। लेकिन कवारी लड़की, कवारी स्त्री कभी भी किसी गैर मर्द के साथ वहां पर नहीं जाएंगी। इससे भी भोलेनाथ आपसे प्रसन्न नहीं होंगे और आपको शुभ फल नहीं मिलेंगे। चौथी बात, ये विवाहिक जोड़ों के बारे में है। पति पत्नी को शिव जी की आराधना पूजा विश्वास के साथ इकट्ठे होकर करनी चाहिए। सावन का महीना शिव और पार्वती का महीना होता है, और अगर स्त्री और उसका जो पति है अगर इकट्ठे जाए और इकट्ठ जाकर पूजा आराधना करे, शिवलिंग पर पानी दे, तो इससे उनको शिवलिंग का और भोलेनाथ का, मां पार्वती का भरपूर रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगली बात, ऐसी स्त्रियों के ऊपर भी कभी विश्वास नहीं किया जा सकता और कभी भी आशीर्वाद उनको भोलेनाथ का प्राप्त नहीं होता जिनके ऊपर बहुत ज्यादा क्रोध रहता है। आपने कभी भी शिवलिंग की आराधना पूजा क्रोध के साथ नहीं करनी, क्रोध के मन के साथ नहीं करनी। अगर आपके घर में कोई भी ग्रह कलेश चल रहा है और आप ग्रह कलेश के बारे में सोच विचार करके शिवलिंग की पूजा करने आई हैं, यानी कि अगर आपके मन में कोई और विचार चल रहे हैं और आप भोलेनाथ की कृपा पाने आई हैं, तो आपके ऊपर उनकी कृपा कभी भी नहीं होगी। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए हमेशा श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ आपने उनकी पूजा करनी है, ना कि कोई क्रोधित मन से और ना ही कोई लालच से। तो इस बात का भी आपने खास करके और बेहद ध्यान रखना है। तो ये सभी नियम है और ये सभी खास बातें हैं जिनका आप सभी ने ध्यान रखना है। अगर इनमें से आप कोई भी एक गलती करते हैं तो भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा, भोलेनाथ आपसे कभी प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। आपने भोलेनाथ का आशीर्वाद लेना है तो श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ उनका ध्यान करें, उनका पूजा पाठ करें, उनकी आराधना करें। तो अगर आप इस तरीके से उनकी पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा आपके जीवन के ऊपर सदैव बनी रहेगी और आपके जीवन में कभी भी खुशियों का अंत नहीं होगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। आपसे मिलेंगे अगली और नई वीडियो पे। नमस्कार।